एक ऐसा हनुमान मंत्र जिसको जपने से हनुमान जी आते हैं पास। ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसको सुनने से ही भयंकर से भयंकर शत्रु भी आपके पैरों में आके घुटने टेक देता है। दोस्तों, इस मंत्र को बताने से पहले हम आपको बताएंगे इसको जपने का एक सही तरीका, जो स्वयं प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी किया करते थे। दरअसल दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि मंत्र काम नहीं करते, क्योंकि वे मंत्र जाप तो करते हैं परंतु उनका फल नहीं मिल पाता। आपने भी ज़रूर ऐसे ही परेशानी का अनुभव किया होगा। परंतु अगर हम कहें कि एक ऐसा भी तरीका है जिससे आपको मंत्रों का फल मिल सकता है, शास्त्रों के अनुसार दोस्तों एक ऐसी विधि है, अगर आप एकदम सही तरीके से उसका अनुसरण करते हैं तो फिर आप किसी भी सामान्य मंत्र से वह सभी फल प्राप्त कर सकते हैं जो आप किसी महामंत्र द्वारा उसके कई सवा लाख मंत्र जप से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब कभी भी हम मंत्रों का जाप करते हैं, वैसे तो हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जप करते हैं, जो भी शास्त्रों में बताया गया वह सब तरीका अपनाते हैं और निश्चित संज्ञा में जप, हवन, तर्पण और भी सभी क्रिया करते हैं। मगर उसके बाद भी जब किसी तरह का फल नहीं मिलता जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तो हम दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब तो बकवास है। वैसे तो यह झूठ है नहीं, क्योंकि आपने जो अनुभव किया है आप वही बोल रहे हैं। परंतु हम आपको बता दें कि किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में बगैर समझे अगर आप करोगे तो हमेशा विफल ही रहोगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सही तरीका है मंत्र जाप का, और कैसे हम मंत्र जाप करें ताकि उसका पूरा फल हमें प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसी भी मंत्र जाप में जो सबसे बड़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है वो क्या है। किसी भी जप के समय हमारा मन हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उस समय हमारे मन में कई तरह के विचार आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये मन का स्वभाव है कि वह हमें हमेशा उलझा कर रखता है। जो सबसे पहले हमें मन से नहीं उलझना है मंत्र जाप के समय, बस देखते जाए, ना विरोध करें ना समर्थन, आप निरंतर जप करते रहे। हाँ, मंत्र जाप के समय मन के कारण आप भटकेंगे तो बार बार और वापस भी आ जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर अगर आप सही तरीके से जाप करना चाहते हैं तो आप एक माला ले लें। मन हमें भटकाएगा, पर यदि माला चलती रहेगी तो हम वापस वही आ जाएंगे। दोस्तों, यह तो मंत्र जाप के लिए अभ्यास करने के लिए एक सही तरीका है। पहले हम आपको बता दें कि मंत्र होते कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक तो है वाचिक जाप, वह होता है जिसमें मंत्र का स्पष्ट उच्चारण हम करते हैं, और दूसरा होता है उपांशु जप। उपांशु जप जिसमें थोड़े बहुत जीव व होठ हिलते हैं, उनकी ध्वनि फुसफुसाने जैसी प्रतीत होती है। और अंत में आता है मानस जप। इस जप में होठ या जीभ नहीं हिलते, अपितु हम मन ही मन मंत्र का जाप करते हैं। जब भी हम किसी मंत्र का जाप करें तो ये तीनों विधियाँ हमें अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो अगर किसी भी मंत्र का जाप हम करें तो आपको वाचिक जप से आरंभ करना चाहिए, यानी जिसमें कि हमें मंत्र को बोलकर उसका उच्चारण करना होता है, ताकि यदि कोई पास भी बैठा है वो भी उसे सुन सकता है। दोस्तों, यह होता इसलिए है क्योंकि अक्सर हमारा मन इधर उधर भागेगा जब हम मंत्र जाप करेंगे, और जब आप उच्चारण करके करते हो तो आप अपनी आवाज़ को भी सुनते हो, और उसकी वजह से वापस आपका मन मंत्रों की ओर खींचा चलाता है। साथ ही बाहर अगर कोई छोटी छोटी आवाज़ें भी हो रही हो तो भी आपका ध्यान नहीं भटकता, क्योंकि आपका ध्यान तो आपके मंत्रों वाली आवाज़ में है। इसलिए जब भी आप शुरुआत मंत्रों की करें तो वाचिक जप से करें। अगली अवस्था आती है दोस्तों हमारी वाणी, जिसमें बंद हो जाती है, और ये तभी होता है जब हम पहले अवस्था में निपुण हो जाते हैं, यानी बोल बोल कर जब हम मंत्र जपते हैं, और उसके बाद हमारा ध्यान केवल हमारे मंत्रों में रहता है, इधर उधर भटकता नहीं। तब आप खुद ही धीरे धीरे अपने मन में उन मंत्रों को फुसफुसाने लगेंगे, यानी अपने होठों से उसे फुसफुसाने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, जब आप बोल बोल कर जप करने में सहज हो गए हैं और आपके मन में कोई विचार आपको परेशान नहीं कर रहा, तो दूसरी अवस्था में जाने का समय हो गया है। इस स्थिति में भी आपको थोड़ा समय तो लगेगा, परंतु धीरे धीरे आप अपने मन को शांत करने में निपुण हो जाएंगे। और जहाँ आप मंत्र को शांत करने में निपुण हो गए,
तो उसके बाद जो तीसरी अवस्था यानी मन में मंत्रों का जाप, यह होती है सबसे ज़रूरी चीज़। यानी किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए अगर तीसरी अवस्था में आप पहुंच गए तो आप आसानी से किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान, बाहरी व्यवधान आपको परेशान नहीं करता और आपका मन भी आपके नियंत्रण में हो जाता है। और दोस्तों, यह वही अवस्था होती है जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है, जिसके कारण वो हर मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ तक कि महादेव शिव खुद इस अवस्था में ही मंत्रों का जाप करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंत्र जाप करने का सही तरीका। अब हम आपको बताएंगे हनुमान जी द्वादक्षर मंत्र के बारे में। इसे आप मंगलवार से जपना आरंभ कर सकते हैं। यह आपकी हर परेशानी और हर विघ्न को दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यह पुराणों में सबसे शक्तिशाली हनुमान जी का मंत्र बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से सीधे सीधे हनुमान जी तक आपकी बात पहुँचती है, क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम मंत्र बताया गया है। दोस्तों, आप इसका केवल 11 मंगलवार भी अगर जाप करते हैं तो मनचाही मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। बशर्ते यह है कि किसी भी मंगलवार को आपको इसका जप सिर्फ 6 मिनट करना है। अगर 6 मिनट आप किसी भी मंगलवार के दिन आप इसे आरंभ कर सकते हैं और अगले 11 मंगलवार तक सुबह के समय निरंतर 6 मिनट आप इसको जप लें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसके प्रभाव से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ने लगेंगी और हर प्रकार का संकट समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह मंत्र अत्यंत चमत्कारी है, इसलिए इसके फल प्राप्त न होने की शंका करना व्यर्थ की बात है, क्योंकि इससे आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब हम आपको द्वादक्षर हनुमान मंत्र भी बता देते हैं। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।